जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज जिस टॉपिक को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा करंट का। और जिस हिसाब से खेल कूद और सामाजिक प्रतिष्ठा एक दूसरे से जुड़ी हुई है और आजकल भारत सरकार भी इन पर बहुत ध्यान दे रही है। विश्व के मंचों पर भी भारत का दबदबा बढ़ा है, चाहे वो ओलंपिक खेल रहे हों, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स रहे हों और चाहे पैरालंपिक गेम्स रहे हों। अभी हाल फिलहाल में खेल पुरस्कारों की भी घोषणा हुई है 10-15 दिन पहले। और पुरस्कार भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए गए। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो ज्वलंत मुद्दा हमेशा करंट में रहेगा खेल कूद से संबंधित, वह है डोपिंग का मामला। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खेलों में डोपिंग और उसके समस्या से जुड़े कुछ निहितार्थ देखते हैं कि क्यों ये समस्याएं बढ़ रही हैं और इनको रोकने का क्या अभी तक क्या प्रोविज़न है हमारे समाज में, हमारे कानून में, भारत सरकार के द्वारा या विश्व की एजेंसियों के द्वारा खेलों में इंटीग्रिटी बनी रहे, उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और आगे क्या हो सकता है। इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज चलिए इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम लिख लीजिए, खेलों में डोपिंग। खेलों में डोपिंग, डोपिंग इन गेम्स। देखिए डोपिंग है क्या। डोपिंग वर्ड अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट होंगे या इंजीनियरिंग आपने पढ़ी होगी, खास करके फर्स्ट ईयर में तो सभी चीज़ कॉमन ही होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, पूरा का पूरा डोपिंग पर ही बेस्ड है। डोपिंग का मतलब कोई भी अनवांटेड मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल जो कि अनवांटेड हो, जिसको आप जानबूझ करके मिलाते हो, इसलिए ताकि परफॉर्मेंस बढ़ जाए। अगर आप मटेरियल में मिला दिए तो बन जाता है सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर आज की इकोनॉमी की, आज की ग्लोबलाइजेशन, जो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है उसकी क्या है, स्पाइन है। क्रिटिकल मिनरल्स आप पढ़ रहे होंगे, ये सब के सब क्या हैं, सेमीकंडक्टर। पूरे के पूरे इसी डोपिंग पर ही बेस्ड हैं। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम अशुद्धियां मिलाते हैं मटेरियल में, और उसी अशुद्धियों को मिलाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग। ये क्या है, सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजिकल युग में या साइंस के टर्म में जो हम पढ़ते हैं। खेलों में डोपिंग क्या है, एक ऐसे पदार्थ का सेवन जो कि प्रतिबंधित है, जिससे कि हमारे शरीर की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। परफॉर्मेंस का मतलब शरीर में ऊर्जा की मात्रा, शरीर में तुरंत एक्शन करने की प्रतिक्रिया, तुरंत मतलब थकान ना महसूस होना, ये सब परफॉर्मेंस बढ़ाने के क्या हैं, तरीके हैं। इसी जो हम प्रतिबंधित पदार्थों का खिलाड़ियों के द्वारा सेवन किया जाता है, उसी का नाम दे देते हैं, उसी प्रक्रिया को नाम दे देते हैं डोपिंग। तो डोपिंग है क्या, पहले डिफिनीशन नोट कर लेते हैं। खेल प्रतियोगियों द्वारा या प्रतिभागियों द्वारा खेल प्रतिभागियों द्वारा खेलों में बढ़त हासिल करने के लिए बढ़त हासिल करने के लिए प्रतिबंधित दवाओं, पदार्थों और
अवैध कृत्रिम खेलों में बढ़त बढ़ाने के लिए, बढ़त हासिल करने के लिए प्रतिबंधित दवाओं और अवैध कृत्रिम पदार्थों का सेवन क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। डोपिंग कहलाता है। अब डोपिंग अगर है तो जो वैश्विक डाटा है वो क्या कहता है वो देख लेते हैं। खेलों में डोपिंग के मामले में, खेलों में डोपिंग के मामले में, खेलों में डोपिंग के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। ये बहुत शर्म की बात है। ठीक है, डोपिंग के मामले में भारत पहले स्थान पर है। पूरे विश्व के मामलों में लगभग 3.26% योगदान भारत का है। ठीक है, वैश्विक मामलों के 3%, मतलब 3.5% के आसपास मामले कहाँ से आ रहे हैं? भारत में। अगर मैं परसेंटेज के बेसिस पर बात करूं तो सबसे पहले नंबर पर है भारत, दूसरे नंबर पर है साउथ अफ्रीका और तीसरे नंबर पर है बैंकॉक। ठीक है, थाईलैंड। ये आपको ध्यान में रखना है। ये डेटा किस ईयर तक का है? 2022 तक का। किसके द्वारा जारी किया गया? वाडा। वाडा क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो कि खेलों में डोपिंग के मामले में वैश्विक लेवल पर क्या करती है? जांच करती है। ठीक है, इनके प्रतिनिधि हमेशा ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में होते हैं और खिलाड़ियों से सैंपल लिया जाता है, चाहे वो उनके यूरिन का हो, चाहे वो उनके ब्लड का हो। ठीक है, और उस सैंपल की जांच की जाती है। और जब प्रतिबंधित दवाओं के सेवन में वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उनका करियर खत्म हो जाता है। ठीक है, उनसे अवार्ड भी ले लिया जाता है। अगर वो उनको विजेता भी घोषित कर दिया जाता है तो फिर उसमें मतलब बाद में परिणाम संशोधित भी किया जाता है। ऐसे भी घटनाएं हो चुकी हैं। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। ये एजेंसी 1999 में स्थापित हुई है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड। किसके द्वारा? लॉन्जेन घोषणा पत्र के द्वारा। लॉन्जेन एक स्थान है स्विट्जरलैंड में, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। तो लॉन्जेन घोषणा पत्र के द्वारा इस एजेंसी की स्थापना की गई है। ठीक है, दूसरी बात, अच्छा यहीं पर आप ध्यान दे लीजिए, इंडिया के लेवल पर इसके समकक्ष क्या है? नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अब देखिए कि खेलों में एथलीटों द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की डोपिंग्स क्या क्या होती हैं, तरीके क्या क्या हैं। पहला तरीका देखिए, अब क्या क्या हो सकता है, आप इसको रटिएगा नहीं, केवल सोचिए। अगर एथलीट है, सपोज वो दौड़ में भाग ले रहा है, तो वो क्या चाहेगा कि उसको मांसपेशियों में थकावट कम से कम महसूस हो, और क्या चाहेगा कि शरीर में फुर्ती ज़्यादा हो।
तेजी से दौड़ सकें। ठीक है, अगर कहीं चोट लगी है तो हम चोट को छुपा सकें, मतलब हमें दर्द कम से कम हो सके। ठीक है, बस इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके अलग अलग पॉइंट आपको लिख देने हैं। तो पहला है एनाबोलिक एजेंट्स। एनाबोलिक, BOLIC, एनाबोलिक एजेंट्स, इनका इस्तेमाल क्या किया जाता है? कट, कठिन प्रशिक्षण और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए। मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए। इसके लिए एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया जाता है। एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया जाता है। एनाबोलिक एजेंट्स, ठीक, जो कठिन प्रशिक्षण और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए, मतलब थकावट कम से कम हो। ठीक है, या थकावट ना हो। दूसरा क्या है? शरीर में सतर्कता बढ़ाने के लिए, मतलब क्विक रिस्पांस, सतर्कता बढ़ाने के लिए कुछ उत्तेजक पदार्थ, कैटालिटिक एजेंट्स भी यूज किए जाते हैं एथलीटों के द्वारा। तीसरा, ये जो इधर लिखा है तीसरा, इसी में आगे लिख लीजिए। इसका मास्किंग एजेंट एंड डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक का मतलब है मूत्रवर्धक दवाएं या मूत्रवर्धक अ, दवाएं जो हैं ली जाती हैं। मास्किंग एजेंट का मतलब ये हुआ कि ऐसी प्रतिबंधित दवाएं जिनसे क्या है, आप ये छुपा सकें कि आपने डोपिंग की हुई है, मतलब वो डोपिंग के रिजल्ट को क्या कर देंगी, गलत साबित कर देंगी। ठीक, और लगेगा कि ये सब नेचुरल हो रहा है। ठीक है, ये किस लिए यूज किया जाता है? ताकि थकावट कम से कम हो, इसलिए डायूरेटिक एजेंट्स को। ठीक है, तो इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट क्या है? एरिथ्रो पोइटिन। हाँ, एरिथ्रोपोइटिन जैसे पेप्टाइड्स, इनका इस्तेमाल क्या है? ताकत को बढ़ाने के लिए किया जाता है, शरीर में सक्रियता बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि शरीर एक्टिव रहे। एरिथ्रोपोइटिन पेप्टाइड्स। ठीक है, एक तरीके से हार्मोनल इंजेक्शन है ये। ठीक है, एक चीज और यहीं पर लिख लीजिए। हम्म, शरीर में सूजन को कम करने के लिए या चोट को छिपाने के लिए भी आप देखेंगे कि खिलाड़ी डोपिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक और यहीं पर लिख लीजिए। एक होता है
आप इनका नाम भी सुने होंगे, बीटा फैक्टर। हृदय गति को कम रखने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए, या नॉर्मल से भी कम, ताकि थकावट कम से कम महसूस हो, बीटा फैक्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है डोपिंग एजेंट्स के रूप में। ठीक है, ये तो हैं विभिन्न तरीके क्या क्या हो सकते हैं। अब देखते हैं कि डोपिंग के कारण क्या हैं, क्यों इतना खिलाड़ियों का रुझान इनकी तरफ बढ़ रहा है। डोपिंग के कारण, कारण के पहले चलिए, अच्छा पहले कारण ही देख लेते हैं। सबसे पहला कारण है सम्मान तथा पुरस्कार। अभी भारत सरकार कह दे, आपने सुना होगा हरभजन सिंह, महेंद्र सिंह धोनी। हरभजन सिंह क्या है, पंजाब पुलिस में डिप्टी एसपी की पोस्ट उनको डायरेक्ट मिली है खेल कूद के बेसिस पर। इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर, मतलब स्पोर्ट्स कोटा है। तो लोग क्या है कि अगर पढ़ नहीं पाए नेशनल लेवल पर या किसी स्तर पर जो है अच्छा मतलब परफॉर्म कर दिए प्रदेश प्रादेशिक लेवल पर या नेशनल लेवल पर, तो उनको स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू नौकरी मिल जाएगी। कई सारे पुरस्कार, जैसे आपने सुना होगा अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये सब दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, ये सब दिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, खिलाड़ियों में सम्मान पाने और पुरस्कार पाने की भावना रहती है। तो वो चाहते हैं कि हमें किसी भी लेवल पर, मतलब इसको पाने के लिए वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। अगर पकड़े गए तो कोई बात नहीं, अदरवाइज जो है अच्छा खासा नौकरी मिल जाएगी और नाम तो होगा ही होगा समाज में। ठीक है, दूसरी बात, डोपिंग बढ़ने का दूसरा कारण क्या है कि अगर हमारे पास प्रशिक्षण और अच्छा लेवल, मतलब सुख सुविधा की कमी है, और हमारा कंपटीशन एक उन्नत किस्म के, एक उन्नत प्रशिक्षण पाए हुए खिलाड़ी के साथ है, तो हम उसको compete कैसे करेंगे। तो उसका दूसरा तरीका क्या है, डोपिंग का सहारा लोग लेते हैं। ठीक है, उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा। ठीक है, मतलब उनके पास सुविधा ज़्यादा है विकसित देशों के खिलाड़ियों के पास, तो उनसे अगर compete करना है तो अननेसेसरी खिलाड़ियों के पास ये दबाव रहता है अनजाने रूप में कि हमें भी अपने देश के लिए मेडल लाना है, हमारे अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए मेडल लाना है और नाम रोशन करना है। तो इस वजह से उनके पास ये सोशल दबाव पहले से ही काम करता रहता है, जिसकी वजह से उनकी तरफ ज़्यादा खिलाड़ियों का झुकाव रहता है डोपिंग के प्रति। ठीक है, जो कि गलत है। तीसरी बात, जागरूकता की कमी। कभी कभार अनजाने रूप में भी हो जाता है। चौथी बात, डिमांड है और सप्लाई अगर नहीं है तो डोपिंग के एजेंट मिलेंगे ही नहीं, डोपिंग की जो दवाइयाँ हैं वो मिलेंगी ही नहीं। तो चौथी बात क्या है कि आसानी से उपलब्धता, ये भी एक बड़ा कारण है। पांचवी बात, टेस्टिंग फैसिलिटी का सीमित होना। पता चला इंडिया में तो कर लिए, नेशनल लेवल तक पहुंच गए, बाद में जब वर्ल्ड लेवल पर पहुंचे और वाडा ने टेस्ट किया, हो सकता है कि वो टेस्ट यहाँ पर इंडिया में होता ही ना हो। ठीक है, तो टेस्टिंग फैसिलिटी की सीमित उपलब्धता, ये भी बड़ी समस्या है।
पांचवी बात, 5 हो गए, 3 2 5, छठवीं बात, रूल्स एंड रेगुलेशंस की कमी, नियम विनियमों की कमी। कमी, नए नए एजेंट्स आ रहे हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं और उनको क्या करना है, टाइम टू टाइम अपडेट करना है। ये सबसे बड़ा कारण है डोपिंग का। अब देख लेते हैं कि खेलों में डोपिंग क्यों कहते हैं कि डोपिंग खराब बात है। क्या कारण है कि डोपिंग को क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। तो खेलों में डोपिंग एक समस्या क्यों है, क्या कारण है कि डोपिंग खेलों में नहीं होनी चाहिए। पहली बात, तो खेल भावना के विपरीत है ये चीटिंग, खेल भावना के विपरीत। दूसरी बात, अगर चीटिंग ही करना है तो सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। अगर चीटिंग करने वाला, डोपिंग करने वाला खिलाड़ी पुरस्कृत होता है, मान सम्मान मिलता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि और खिलाड़ियों को क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा उससे। ठीक है। और धीरे धीरे डोपिंग किस में बदल जाएगी, ड्रग्स में। ठीक इसको वैसे ही लेंगे जैसे ड्रग्स लेते हैं। मतलब एक टाइम बाद आदमी, खिलाड़ी क्या हो जाएगा, उस चीज का आदी हो जाएगा, उसके बिना वो काम नहीं कर सकता, खेल नहीं सकता। ठीक है। तो सेकंड बात क्या है, खेल की सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा का मतलब इंटीग्रिटी के विरुद्ध है। तीसरी बात, खिलाड़ियों की खिलाड़ियों को नुकसान हो सकता है, शरीर का कोई अंग खराब हो जाए, क्योंकि प्रतिबंधित दवाएं होती हैं ये। अधिकतर सुनते होंगे किडनी खराब हो गई। ठीक है। और सेकंड बात क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है। कोई महिला खिलाड़ी है, उसका शरीर पुरुष के जैसे दिखेगा, हो सकता है उसकी दाढ़ी मूछें भी आने लगे। तो सब हार्मोनल बैलेंस का, इम्बैलेंस का क्या है, उदाहरण है। ठीक है। और क्या हो सकता है, सामाजिक प्रभाव। समाज में गलत भावना का प्रसार होगा। ड्रग्स और डोपिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। सामाजिक प्रभाव। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ये एक समस्या है और इसको समय रहते रोका जाना चाहिए। ठीक है। गवर्नेंस संबंधी मुद्दे भी हैं।
रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपडेट किया जाना, अद्यतन, और समय से कार्यवाही। पता चला डोपिंग आज किए और उनका पुरस्कार 15 साल बाद वापस हो रहा है। 15 साल तक उन्होंने आराम से जीवन जिया, आराम से सुख सुविधा इस्तेमाल किया, वो सब नहीं होना चाहिए। ये समस्या क्यों है, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं कि रोकने के क्या उपाय किए गए। रोकने के उपाय में आप 2-3 उपाय ध्यान में रखिएगा। एक तो भारत में नाडा की स्थापना हुई कब? 2002 में, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। ये भारत में वाडा की एसोसिएट एजेंसी है। ठीक है, वाडा द्वारा मान्यता प्राप्त। दूसरा, आपने एक एक्ट का नाम सुना होगा, नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक्स सब्सटेंस एक्ट। उन्नीस सौ 85। इसके तहत कुछ दवाएं प्रतिबंधित हैं मार्केट में, और जो डोपिंग जिनके द्वारा किया जाता है उन दवाओं पर प्रतिबंध मार्केट में इसी के द्वारा, इसी एक्ट के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है। दूसरी बात और क्या है, वाडा का नाम आपने सुना ही है, यहाँ पर वाडा भी लिख लीजिए। 1999 में इसकी स्थापना हुई है लॉजेन घोषणा पत्र के द्वारा स्विट्जरलैंड में, ये आप लिख चुके हैं। ठीक है। और क्या हो सकता है, शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए, जागरूक किया जाए। कभी कभार जेन्युइन प्रॉब्लम होती है कि चोट लग गई और हमने दवा ले ली और हमें ये नहीं पता कि ये दवा जिससे हम अपनी चोट का असर कम कर रहे हैं वो डोपिंग के तहत आती है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम जागरूकता फैलाएं, शिक्षित करें खिलाड़ियों को, तो हो सकता है कि इस पर लगाम लग सके। ठीक है, जब आपको पता चल गया रोकने के क्या उपाय हैं, अच्छा एक यहीं पर नाडा का एक कार्यक्रम भी है, उसका नाम है पीड्स। पीड्स कार्यक्रम प्रतिबंधित दवाओं के शिक्षा एवं जागरूकता के आधार पर जागरूकता को बढ़ाने के लिए नाडा के द्वारा शुरू किया गया, स्कूल लेवल से ही। ठीक है, यहाँ पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण करने के जो विद्यालय होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, वहीं से, जैसे रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, रोहतक हिसार में है साई का। ठीक है, तो ये कार्यक्रम वहाँ पर चलाए जाते हैं। अब अगर आपको रोकने के उपाय पता चल गए, तो अगर आगे आपको बताना पड़े कि आगे की राह क्या हो, आगे आप क्या कर सकते हैं, आगे डोपिंग को रोकने के लिए भारत सरकार को क्या किया जाना चाहिए भारत सरकार के द्वारा, तो आप लिख सकते हैं। सबसे पहली बात आगे का, कि आगे क्या कदम क्या हो। सबसे पहली बात, शिक्षा एवं जागरूकता फैलाई जाए। रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपडेट किया जाए और उनको कड़ाई से लागू किया जाए। ठीक है। तीसरी बात, आपने सुना होगा कई बार जो बॉडी सप्लीमेंट्स होते हैं कि ये पाउडर खाइए और बॉडी जो है 10 हाथियों के बराबर आपकी फूल जाएगी और आप पूरे बस को उठा करके एवरेस्ट पर चढ़ जाएंगे और वहाँ से फेंक देंगे चीन के ऊपर। ऐसा ऐसा एडवर्टीजमेंट आता रहता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, बॉडी सप्लीमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए खाद्य पदार्थों को रेगुलेट करने के लिए कौन सी बॉडी है, फसाई, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ
इंडिया, ठीक है, उनके इनको जो है फसाई के तहत विनियमित किया जाए ताकि चीज़ें क्या हों, एक स्टैंडर्ड वे में चलें। ऐसा ना हो कि यहाँ पर डोपिंग सब्सटेंस का इस्तेमाल करके ऐसा ऐसा किया जा रहा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिख लेंगे आगे के लिए। हाँ, जागरूकता, बॉडी सप्लीमेंट्स, फसाई, और क्या कर सकते हैं। एक ये भी लिख लीजिए यहीं पर, टेस्टिंग फैसिलिटी, टेस्टिंग एंड सुपरविजन, परीक्षण और निगरानी, इसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। एक चीज और लिख सकते हैं, खेल भावना का के दृष्टिकोण का विकास किया जाए, मतलब एक अच्छी खेल भावना का विकास किया जाए। ये सब आगे की राह में आप लिख सकते हैं कि आगे क्या क्या चीजें हों, ठीक है। बस आज के लिए ये टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।